नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। आइए आज हम देखते हैं मानव शरीर के बारे में। जल्दी जल्दी से इसको हम क्लियर कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोलॉजी से यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव शरीर से ही। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन हम इजीली कवर करेंगे और सारी चीज़ें आपको स्ट्रक्चर से भी समझाई जाएंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है अपन का, मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं। तो मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। ये मानव की जो खोपड़ी है, यहाँ पे बाबू कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां। ये जो खोपड़ी है बाबू, इसमें 8 हड्डियां होती हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मनुष्य का हृदय धड़कता है कितनी बार 1 मिनट में? 72 बार ये अपना हृदय ऐसे धक 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 धड़कता है। ठीक है, अभी जाके चेक मत करने लगना, अभी चेक करोगे क्या पता कोई शराबी चेक कर रहा हो, इसका जो है 65 बार धड़क रहा है, तो बोला सर गलत पढ़ा है। ठीक है, तो सर गलत नहीं पढ़ा है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है वो 72 बार धड़कता है प्रति मिनट में। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार। ठीक है, तो 1 मिनट में हम 16 से 18 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, देन हम बात करें मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1350 से 1400 ग्राम का होता है। 1350 से 1400 ग्राम का होता है मनुष्य का मस्तिष्क, मतलब जहाँ दिमाग होता है वो 1350 से 1400 ग्राम का होता है। बहुत लोग कहते हैं कि जो है लड़कियों का दिमाग नहीं होता, घुटने में होता, बाबू उनका भी दिमाग होता है, लेकिन वो 1350 वाला दिमाग होता है, मतलब छोटा दिमाग होता है उनका। ठीक है, ऐसी कोई बात ऐसी कोई बात नहीं, कोई दिल पे मत लेना इसको। ठीक है ना, हम बात करते हैं सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांग की हड्डी। जांग की हड्डी आप देखेंगे, जांग को अभी हम ऊपर उठा नहीं सकते, आप अपना जांग देखिए, फीमर की हड्डी जो होती है वो सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। ये आप देख रहे हैं जबड़ा, जबड़ा आप देखिए, ये है जबड़ा। ठीक है, तो ये हड्डी होती है सबसे मजबूत हड्डी होती है। कोई अगर मार भी देता बस कुछ समय के लिए, मान लो दर्द करता है, ये ऊपर की जो त्वचा है थोड़ा मतलब बहुत ही सॉफ्ट है इसलिए दर्द करता है, बाकी ये हड्डी जो होती है यहाँ की, ये बहुत ही मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करिए बाबू। ठीक है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल। एनामिल जो शरीर का सबसे कठोर तत्व है, ये दांत में पाया जाता है बाबू। दांत में आपकी ऐसे करेंगे ना, दांत उसमें पाया जाता है। देन मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी कहलाता है। केलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 125 से 125/80 mmHg इसका जो है मनुष्य का समान रक्तचाप होता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय क्या बाबू? 23 सेकंड में शरीर में रक्त का परिभ्रमण होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%। अपन का ये जो शरीर है, आप पानी पिए हैं या नहीं पिए हैं, 65 से 80% जल आपके शरीर में ही है। ठीक है, तो 65 से 80% जल आपके शरीर में है। देन अपन बात करते हैं रक्त की मात्रा। देखो, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। मान लो आपका 100 किलो वजन है, मतलब 100 किलो के आप हैं, तो 7 किलो आपका 7 किलोग्राम आपका तो पानी ही रहेगा सिर्फ। ठीक है, तो कोई व्यक्ति 100 किलो का है तो 7 किलोग्राम उसका जो है वेट पानी का रहेगा उसके शरीर में। देन है मनुष्य के रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर मनुष्य के रक्त की मात्रा होती है बाबू। अभी आप ऐसे देखेंगे कि आपके अंदर खून नहीं है ना, लेकिन बहुत खून है। कितना है? 6 से 7 लीटर, एक बाल्टी पूरा भर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है मानव रक्त या क्षारीय, मतलब मानव रक्त का पीएच मान होता है क्या होता है? 7.4 जो है इसका जो है जो मानव रक्त का पीएच मान होता है। देखो, एक स्केल होता है, बीच में एक आता है जो है 7 नंबर, बाकी इसके आएगा जो है 1 2 3 4 5 6, इसके आगे जाएगा 8 9 10 11 12। ठीक है, ऐसे जाएगा समथिंग। जो चीजें आके 7 पे अटक जा रही हैं वो होगा आपका उदासीन। ठीक है, वो होगा आपका उदासीन। जो चीजें 7 से नीचे हैं वो चीजें होगी अम्लीय, अम्लीय। और जो चीजें 7 से इधर जा रही हैं, ज्यादा जा रही हैं, तो वो चीजें होंगी आपकी क्षारीय। ठीक है बाबू, क्षारीय हो जाएंगे। जैसे क्षारीय, जैसे मैंने अभी आपका ये मानव रक्त का बताया। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। किसी वीडियो में हम इसका जो है पूरा क्वेश्चन ही करा देंगे पीएच मान का। ठीक है, आगे बात करते हैं रक्त को शुद्ध करने के लिए, या रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी या ब्रिक करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्रिक है अपन का। क्या बाबू? ये ब्रिक है, यहाँ पे ये लगे होते हैं, ये होता है किडनी। नहीं होता कि ज़्यादा दारू वारू पीने से किडनी खराब हो जाती है, तो वही किडनी जो है ये मानव का जो रक्त होता है उसी को शुद्ध करती है, मतलब जो खून होता है मनुष्य का उसी को सही करती है। देन हम बात करें लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त निर्माण का मतलब लाल रक्त यानी कि आर मतलब रेड ब्लड सर्कुलेशन ऐसे होता है।
आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन का होता है। और श्वेत रंग मतलब डब्ल्यूबीसी, इसका जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन का होता है। देखो, बात करें हम आरबीसी की तो 20 से 120 दिन का इसका जीवन काल होता है, लेकिन यहीं पे हम बात करें श्वेत रक्त कण का यानी कि डब्ल्यूबीसी की तो इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। हम बात करें श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? इसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट इसको बोला जाता है। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कण को मतलब डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो आरबीसी को हम क्या कहेंगे? आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, ठीक है, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। देन अपन बात करें शरीर का ताप नियंत्रण कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस की एक ग्रंथि होती है, ये अपन का इसमें माइंड में मतलब दिमाग में होता है। हाइपोथैलेमस की एक ग्रंथि होती है, शरीर नियंत्रण यहीं से होता है। जैसे आप चलते चलते जा रहे हैं, आपको कांटा चुभा तो ऐसे उड़ गया, ठीक है, तो ये होता है आपका नियंत्रण, शरीर का नियंत्रण। तो कैसे पता चलता है? तो हाइपोथैलेमस में आपको मैसेज जाएगा, हाइपोथैलेमस तब आपको एक्टिव करेगा कि हाँ अरे हमको कांटा चुभ गया, ठीक है, तब आपको उस चीजों को जो है गौर करेंगे। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर, तो ओ, जिसका ओ ग्रुप है वो सबको जो है रक्त दे सकता है। क्या बाबू? सबको रक्त दे सकता है, सबको रक्त दे सकता है, ठीक है। अभी अच्छा, सबको रक्त दे सकता है। और कौन है सर्वग्राही, मतलब जो सबका रक्त ले सकता है? यूनिवर्सल रिसेप्टर, तो ये बाबू ए बी है। जिसका रक्त या ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो चाहे जिस भी ग्रुप का व्यक्ति हो उससे रक्त ले सकता है, लेकिन अगर ओ जिसका हो वो किसी भी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति हो वो सबको रक्त दे सकता है, ठीक है। देन बात करते हैं ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो प्लीहा, जिसको स्प्लीन बोलते हैं, प्लीहा, ठीक है। तो ब्लड बैंक इसको हम क्या कहते हैं? प्लीहा को। भोजन का पाचन प्रारंभ होता कहाँ से? मुख से। मुख से ही भोजन का पाचन जो है प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाता है। बात करें पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ से होता है? छोटी आंत में होता है, ठीक है। तो छोटी आंत में इसका जो है अवशोषण होता है। पित्त या बिल, ठीक है, पित्त या बिल स्रावित होता है कहाँ पे? यकृत में स्रावित होता है। बाकी ये आपका लीवर देखिए, यही है आपका यकृत है। देन हम बात करें शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत या लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। त्वचा सबसे बड़ा अंग है मतलब मानव शरीर में। देन हम बात करें सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मास्टर ग्रंथि, जिसको हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसको हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। अभी अपन बात करते हैं आगे, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? सिस्मो क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर इसका जो है रक्तचाप मापने का यंत्र है। मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं, कितनी पसलियां पाई जाती हैं? 12 जोड़ी पाई जाती हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206 है। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 629 है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन है। लिंग निर्धारण होता है किससे? पुरुष क्रोमोसोम पर निर्धारित होता है। देन आगे अपन बात करते हैं मनुष्य का हृदय होता है, तो मनुष्य का हृदय होता है कैसा? 4 कोष्ठकीय होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकीय होता है। शरीर में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46 क्रोमोसोम की संख्या है। देन अपन आगे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा वैसे है नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको याद होता जा रहा है, मुझे पता है, ठीक है, आप लोग बहुत ही ब्रिलियंट हो गए होंगे, ठीक है। बात करते हैं शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। फिर हम बात करें आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर एवं वीनर, ये जो है आरएच फैक्टर के खोजकर्ता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो 20 है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो 1 से 1.5 लीटर, जो अपन पेशाब करते हैं तो वो 1 से 1.5 लीटर जो है दिन भर में हम करते हैं। देन बात करें मूत्र दुर्गंध होता है तो यूरिया के कारण, मतलब जो पेशाब होता है वो मतलब स्मेल क्यों करता है? मतलब वो गंदगी मतलब या गन्हाता है को कह ले तो दुर्गंध क्यों करता है? तो यूरिया के कारण दुर्गंध करता है। मानव मूत्र या अम्लीय का पीएच मान क्या है? क्षारीय है। बताओ इसका पीएच मान कितना है? क्षारीय। अभी कौन चेक किया था इसको यार? एक लोग रहते हैं यार, ठीक। आगे हम बात करते हैं विटामिन ए, सॉरी आगे हम बात करते हैं कौन सा? विटामिन ए संचित रहता है तो यकृत में संचित रहता है। विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है बाबू? 98.6 फ़ारेनहाइट से 37 डिग्री जो है 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। ठीक है, आगे हम बात करें टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ में? पैर में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। ये देखियो, ये आपका घुटना है, ठीक है, यहाँ से आपका पैर जो अंदर है पैर, तो इसी को हम बोलते हैं फिबुला या इसको बोलते हैं हम टीबिया। एक है फिबुला, एक है टीबिया, तो इस साइड वाली जो हड्डी है उसको हम बोलते हैं टीबिया। ठीक है, तो ये होता है क्या बाबू? टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है मतलब किस चीज़ से? प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? परामस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम भी बोलते हैं हम। ये सब चीज़ें बाबू आपको 9 में 10 में देखने को मिलेगी अगर आप सही से पढ़े होंगे तब। अब पता चला है कि किसी लड़की के चक्कर में आप घूमे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं तो उधर जा रहे हैं, तब तो आप नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको 9th में ही देखने को मिलेगी। अभी आके आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बाबू, कुछ तो शर्म करो। क्या हो जा रहा है? हाँ, परामस्तिष्क हो गया क्या ये? हाँ, दांतों और जो है हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कौन सा बाबू? कैल्शियम एवं फास्फोरस, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए। ठीक है, तो बहुत लोग होते हैं जो मांस मछली नहीं खाते हैं। मांस मछली नहीं खाओगे तो ये हड्डी उड्डी कमजोर होगी। ठीक है, तो हम तो खाते भाई, दबा के खाते हैं, मुर्गा बकरा सब कुछ खाते हैं हम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।